इससे पहले हमें वाटर ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर को समझने से पहले हम एक चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नजर आ रही है हमें या हमें नहीं नजर आ रही, वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, मैटर की हमारे पास स्टेट्स अगर हम देखें तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं। इसमें एक है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और गैस। ये हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं। मैटर क्या, हमारे पास हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो या जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। इस तरह अगर हम क्लास में कोई एग्जांपल देखें तो चेयर, डेस्क, हमारी क्लासरूम, हम खुद सारे कोई भी चीज़ जो हमें बाहर नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, वो सारी चीज़ें क्या हमारे पास मैटर है। स्टेट्स अगर मैटर की देखें तो 3 स्टेट्स होती हैं, बेसिक 4 होती हैं। एक इसमें होती है प्लाज्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हम 3 को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, मजीद अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर एक पूरा व्हाइट बोर्ड बन गया। मार्कर है तो इसको भी अगर हम देखें माइक्रो लेवल पे देखें, एक वर्ड है माइक्रो और एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो होता है जो स्मॉलेस्ट चीज जो हमें नेट आई से नजर बजाय हम नहीं देख सकते, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करके उसको देखते हैं। और मैक्रो होता है कि जो बजाय फिजिकल चीज जो हम नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, तो सॉलिड की बात करें तो हमें पता है कि कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलते हैं, उसके बाद बनती है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, कुछ इस तरह। ये आपस में जितने भी पार्टिकल हैं, व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इसमें हम अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे या इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल नजर आएंगे जो बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे एक दूसरे के। तो ये सॉलिड की कंडीशन है। इस तरह अगर हम लिक्विड को देखेंगे, लिक्विड में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड में क्या चीज आ जाएगी, दैट्स व्हाट हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो चेयर हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, ये मार्कर है, ये सॉलिड है, बेंच, ये सारी चीजें सॉलिड में आती हैं। ठीक है, लिक्विड में हम अगर देखेंगे तो लिक्विड में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो थोड़े एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं, इसमें गैप होता है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो लिक्विड में हमारे पास क्या चीज है, वाटर है, इसको हम लिक्विड कहेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी आयन इनको हम कहेंगे लिक्विड। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, गैस। गैस की अगर बात करें तो गैस में पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं इसमें, बिल्कुल, यानी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये तो बेसिकली इस मैटर को समझने के लिए मैटर की स्टेट्स हमने देखी हैं। असल टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर भी एक्चुअली मैटर की एक स्टेट्स है। लिक्विड, तो लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड में हमारे पास वाटर भी आता है। ठीक है, हमने इसकी स्टेट्स देखी। ठीक है, ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं, स्टेट्स ऑफ वाटर के हैं। तो हम सब ने देखा होगा गला में अगर हम पानी लें, किसी भी बर्तन में लेके उसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, पहले पानी था, पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, फिर हम उसको बर्तन में डाल के उसको एक फ्रिज में रख देते हैं कुछ देर के लिए, वापस निकालेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा, आइस क्यूब, बर्फ बन जाएगी। ठीक है, पहले हमारे पास सिंपल पानी था, किसी बर्तन में लेके हमने उसको फ्रिज में रखा। ठीक है, क्या किया हमने, पानी को फ्रीज किया, पानी को हमने फ्रीज किया। पानी था, ये लिक्विड था, जब उसको फ्रीज किया वो किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। ये एक हमारे पास एक आइस क्यूब है। ठीक है, दोबारा हमने इस बर्फ के टुकड़े को क्या किया, एक बर्तन में लेके थोड़ा सा उसको हीट अप किया। ठीक है, उसको हमने क्या दिया, हीट दी है, हीट दिया तो ये दोबारा किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर इसको हीट देंगे तो गैस में कन्वर्ट, हां, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको बॉयल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर अगर इसको हम किसी बर्तन से ऊपर से ढांप लें फिर लिक्विड में, फिर क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि अगर कुकर है, कुकर को हम एंड में जब उसका ढक्कन खोलते हैं, ओपन करते हैं तो ढक्कन के साथ पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब इसमें पहला जो प्रोसेस है स्टेट्स
ऑफ वाटर में पहली स्टेज क्या है इसमें, गैस को हम ले लेते हैं इसमें मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या क्या किया हमने, देखें हमारे पास एक आइस का टुकड़ा था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, हीट दिया, वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, कब, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या प्रोसेस है, लेट्स सपोज हमारे पास पानी था, लिक्विड था, लिक्विड को हमने क्या किया, फ्रीज किया, कोल्ड किया, ठंडा किया, तो वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, बर्फ बन गई। पानी लिया, उसको हमने फ्रीज किया, वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। तीसरा हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या प्रोसेस है, जब इसे हीट अप करेंगे तो जब इसको हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड था, लिक्विड को मजीद जब हीट करेंगे, हीट अप करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन। इसके बाद सॉरी इस प्रोसेस को एवापोरेशन। इसके बाद हमारे पास कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि जब लेट्स सपोज ये पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई ढक्कन रख दिया है, तो देखेंगे या अगर आप हाथ भी रखेंगे उस भाग के ऊपर थोड़ा सा दूर करके, तो आप देखेंगे आपके हाथ के साथ पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स कतरे आ जाते हैं, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें गैस किस में कन्वर्ट हो गई है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग भी वो प्रोसेस है कि जब हम लिक्विड को लेके उसको हीट अप करते हैं, वो दोबारा किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है। उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग प्रोसेस कहेंगे। और एवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम विदाउट बॉइलिंग वो किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हम अक्सर कहीं से हमारा पानी गिर जाए हमारे फर्श पे, या घरों में जब लगाते हैं फर्श धोते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद सूख जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम कोई बॉइलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा था, कोई उसको हीट नहीं देते, उसके बावजूद क्या होता है, वो सूख जाता है। तो वो क्या प्रोसेस हो रहा होता है, एवापोरेशन। वो प्रोसेस होता है एवापोरेशन का प्रोसेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी चीज जो है वो छोटे छोटे कतरों से मिलकर बनती है। अब पानी इलेक्ट्रोड अगर हम यहाँ पे गिरा देते हैं तो उसके छोटे छोटे ड्रॉप होंगे, ठीक है, इस तरह दूर दूर जो पड़े होंगे, ठीक है। एक तो हीट की वजह से भी हो सकता है, या तेज हवा आ जाए तो हवा इन कतरों को सरफेस से, जो फर्श की सरफेस से क्या होती है, उड़ा के ले जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो जगह है वो सूख जाती है। कल्चर में हमने क्या देखा, स्टेट्स ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास, 5 बेसिक। पहली कौन सी है, मेल्टिंग। मेल्टिंग में हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब हमारे पास सॉलिड किस में चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड चेंज इनटू लिक्विड। लिक्विड कब चेंज होगा सॉलिड लिक्विड में, ऑन हीटिंग, जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड को फ्रीज कर ठंडा कर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस क्या है, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या प्रोसेस होता है, लिक्विड इनटू गैस चेंज इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग। इसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस था, गैस चेंज इनटू लिक्विड। उसके बाद बॉइलिंग। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। जी गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन वेपर्स होगा, वैसे गैस की लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स लिख दें वो बेहतर होगा। यहाँ पे हाँ वेपर्स। वेपर
गैस नजर तो नहीं आती सर, पर आप इसमें आप लिख रहे हैं कंडेंसेशन में लिख रहे हैं बॉइलिंग गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन बॉइलिंग होगा, ये भी बॉइलिंग के वक्त होता है। नहीं, ये तो जब ऑलरेडी यहाँ बॉयल हो रहा Boil होगा तो के उसके गैस ऊपर तो आप नहीं होती है। वैसे भी गैस है ना, अगर आपके पास सिलेंडर को ओपन कर नहीं, वो तो कि उसके कतरे इस तरह तो नहीं बनते हैं। ये जो वर्ड गैस इस्तेमाल किया इसकी जगह वेपर इस्तेमाल करें, वो बेहतर नहीं किसके लिए कौन सा वो Boiling- कंडेंसेशन जो भी इन्होंने गैस कंडेंसेशन में का क्या लिखा है सॉरी गैस चेंज इनटू लिक्विड गैस चेंज इनटू लिक्विड, ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल हाँ वेपर्स ठीक है, वेपर बोला ठीक होगा, क्योंकि गैस कोई भी हो सकती है। ठीक हो गया वेपर ठीक हो अगर इसमें वाइपर लगेंगे फिर इसमें बॉइलिंग भी लगेगा ना। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में ना, आज टाइम थोड़ा शॉर्ट है सर, आपने वो जो उनके सर जो है वो जियोलॉजिस्ट हैं एमएस, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बायोडिग्रेडेबल इसका सर ने माशाल्लाह ये हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, हमें इनसे करना चाहिए सर। आप नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम आपसे इंशाल्लाह इस्तेफादा हासिल करेंगे। ठीक है जी।